बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद आलवी जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। बहुत इज्जत करते हैं, ये राज्यसभा में रह चुके हैं, इन्हें सारे तौर तरीके कानून राज्यसभा इतना तैयार होकर गए, इतने इंपॉर्टेंट जैसे सेंसस होगा कि नहीं होगा ऐसे सवाल था। पूरे आर्टिस्ट कम्युनिटी को इंडस्ट्री का दर्जा कैसे मिलेगा, क्या उनका बचा होगा, इतने सारे विषय को लेकर मैंने खुद सवाल उठाए थे। कुछ भी नहीं कह पाए, एनएचआरसी की रिपोर्ट कुछ भी नहीं कह पाए, एक दिन जीरो नहीं कर पाए। मानस जायसवाल जी, ये पीड़ा सुन रहे हैं आप। ये पीड़ा एक महिला की है, ये पीड़ा एक प्रतिनिधि की है, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल और पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सारे यहाँ पर, और पब्लिक की तरफ आपकी अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है डोला सेन जी के बारे में, क्या ये शोभा देता है? आपकी पार्टी ने इतना अच्छा चुनाव जीता है बंगाल में, इसकी जरूरत क्या है? आप पॉपुलर हैं, आपको वोट मिले हैं, इसकी जरूरत क्या है कि आप गले में रस्सी डालकर घुमाएं, आप धक्का मुक्की करें, आप पेपर फाड़कर फेंकें, इसकी जरूरत क्या है? आप देखिए यहाँ 18:22 पर, मतलब 6:22 पर कहा जा रहा है, मिस डोला सेन ऑब्स्ट्रक्ट्स द वे ऑफ पीयूष गोयल, लीडर ऑफ द हाउस, एंड श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कमिंग फ्रॉम द चेयरमैन्स चेंबर टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स इन द हाउस. They were also being pushed by her. Leader of the House, Parliamentary Affairs Minister को पुश किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, वहां अफसरों की रिपोर्ट है, ये किसी राजनेता की रिपोर्ट नहीं है। और यहाँ 6:02 से लेकर 6:23 तक मिस डोला सेन also argued and pushed the lady officials of Parliament Security Service. Miss Sen also displayed the loop high in the air and that was worn by Shanta Chhetri. I want to ask you, मानस जायसवाल जी, ये क्यों करने की जरूरत है? चलो तो मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है। सब गुरुजन हमारे सामने बैठे हैं और आप देश को भी मैं नमन करता हूँ। और जहाँ तक बात है मैडम, ये जो सरकार है ना, अहंकारी सरकार, जो बीजेपी की अहंकारी सरकार है, और इनके पास बहुत सारे डेटा हैं, इनके पास बहुत सारी जानकारी है, ये तो बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, लेकिन संसद में बोल नहीं पाते हैं। हमारे जो गुरु जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है, वो संसद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है उसका अमेंडमेंट होता है, लेकिन वो गायब रहते हैं। इनको संविधान की बड़ी चिंता है, लेकिन संविधान में इतना बड़ा संशोधन हो रहा है जिसको लिए पूरे देश को आपको संबोधित करना है, लेकिन आप संसद में नहीं रहते हैं। 39 बिल पास होते हैं, 10 मिनट का एवरेज होता है, लेकिन आप संविधान की दुहाई देते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत दुखी है, इनका दुख प्रकट दिख रहा है, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में उथल-पुथल दिख रही है, लेकिन इनको संवेदनाएं नहीं दिख रही है। हमारे किसान भाइयों लोग, इनको संवेदना नहीं दिख रही है कि जितने परिवार वाले ऑक्सीजन की किल्लत से मारे गए, उनके डेटा तक इनके पास नहीं है, उनको संवेदना ही नहीं है। तो आपने कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया? सवाल क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं डिस्कशन किया? क्यों नहीं डिबेट किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर? क्यों टेबल पर खड़े हो गए? आप सरकार पर सीधा निशाना ताकते और किसानों के सवाल पूछते, आप हमारे सवाल पूछते, आप कोविड के सवाल पूछते, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? अरे बिल्कुल मैडम, हमने तो आह्वान किया, आपको पता है, हमारे तो एमपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री प्लीज आप आइए, आप कुछ समय दीजिए। और प्रधानमंत्री आए और अपने कैबिनेट से इंट्रोड्यूस करें, वो आप होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री छोड़िए, मंत्री पेगासस पे स्टेटमेंट पढ़े तो वो आप फाड़ देंगे, फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री आके जवाब दीजिए। नहीं, आप बताएं। आप अपने मुखौटे को जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो गलत है सर, वो अन्याय है। सर, मैं अन्याय करने वाली कोई भी नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ। जज पब्लिक होती है, जज हमेशा पब्लिक होती है, तो आपको चुनती है। मैं कौन हूँ? मेरा चैनल है, अगर आपके पास इसके विपरीत कोई तथ्य है, आपके पास इसके विपरीत कोई तथ्य है तो हमें दीजिए ना, हमें दीजिए। मैं मांग रही हूँ आपसे, आपके पास कोई और तथ्य है तो मुझे दीजिए, मैं चलाने को तैयार हूँ। आपका गला दबाया गया, आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जुर्म करके, चर्चा से भाग के
आज सवाल हमसे कर रहे हैं। हम किसानों की समस्याओं पर, हालात पर, कृषि क्षेत्र के हालात पर चर्चा किसने बाधित किया है? आप कुछ भी डिमांड रखना चाहते तो आप स्वतंत्र थे, लेकिन आप चर्चा नहीं होने दिया। दूसरे सदस्यों को भी अपने बात नहीं रखने दी। आपको यदि उसमें रुचि नहीं थी तो आप सदन से बाहर जा सकते थे। ये संसद नहीं है मानस जी, ये संसद नहीं है मानस जी, कृपया हाथ जोड़ती हूँ। संसद में ये सब शायद चलता होगा, हमारे शो पर नहीं चलता मानस जी। मानस जी आप छोड़िए जीवीएल नरसिम्हा राव जी के सवाल को, आप पब्लिक के सवाल का जवाब दे दीजिए कि भरपाई होनी चाहिए या नहीं। ये जो 150 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसे के वेस्ट हुए। डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही थी तो कोई कुछ ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये महिला डोला वापस कनेक्ट हो गए। मानस महिला बोलना चाह रही है कि वाले के दो और सवाल फिर मानस जी पे आ रही हूँ। सर से और बॉडीली धक्का मार रहे थे मार्शल लेडीज को। पब्लिक के सवाल मानस जी आपके पास आने से पहले पब्लिक के 2 सवाल सुन लीजिए और फिर आप जवाब दीजिएगा पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल ये है कि जिस संसद में महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती है वहीं पर लेडीज मार्शल के साथ बदसलूकी हो रही है, तो उसके खिलाफ संसद में कार्रवाई क्यों ना? राज्यसभा में अपने सांसदों के शर्मनाक व्यवहार का विपक्ष के पास कोई बचाव नहीं है, इसीलिए मार्शल के रूप में बाहरी लोगों को लाने की कहानी गढ़ी जा रही है। जो भी हो, दोषियों का पता लगना जरूरी है और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। मानस जायसवाल जी, इस वक्त महिलाओं की सुरक्षा अगर संसद के अंदर ये हाल है, और दूसरी बात दोषी कौन, सजा क्या मिलेगी, दोषी कौन है वो ये रिपोर्ट बता रही है। नहीं मैडम रिपोर्ट एक पक्ष है कि रिपोर्ट आपको मिल गया, हमको नहीं पता है। हमको भी मैडम हमारी जुडिशरी ऐसी है कि हर कोई को अपना पक्ष रखने का अनुमति है, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं मैडम, दोषी कौन, गार्जियन कौन है मैडम आज के डेट में पार्लियामेंट के? जिसकी गवर्नमेंट है वही, उसके जो नेता है वही गार्जियन है। गार्जियन कहाँ रहते हैं? गार्जियन क्यों नहीं आके बोलते भैया हम आ गए हैं, हम सदन में हैं, कृपया आप लोग बैठ के डिस्कशन करिए, आप भी हमारे परिवार हैं, आपका भी 56 इंच का सीना है, हमको भी मिल जाएगा गले लगाने को। नहीं होगा। दूसरी बात, जहां तक ये बात है जो एक तरफा बात है, आधा सच ना मैडम, सॉरी आधा झूठ, पूरे झूठ से घातक होता है। सर आप सच और झूठ में कंफ्यूज हो गए हैं, आप सच और झूठ में कंफ्यूज हो गए हैं। आधा सच के आधा झूठ, वो ना पूरा सच ना पूरा झूठ। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये उंगलियां एक दूसरे की तरफ कब तक उठती रहेंगी? क्योंकि ये